क्या है पूरा मामला क्या? मेरा नाम नजीम मुश्ताक है। मेरे माँ के नाम से एक प्रॉपर्टी है, 1.5 कट्ठे का प्लॉट है यूसुफपुर फुलवारी में, लेकिन ये 1996 की रजिस्ट्री है जिसका जमाबंदी भी दर्ज है, लगान रसीद कट रही है। हमने जिससे भी लिया था उसका भी रसीद कट रहा है, लेकिन चूँकि मेरे पक्ष में फेवर आया था, सीओ साहब ने दिया था कि नहीं भाई इनका निर्माण कार्य रोका नहीं जाएगा। जब निर्माण कार्य 14 फीट हो गया उसके बावजूद कुछ दबंग लोग जिसमें मजहर हुसैन है वो लोग आग करके मेरे मकान में ताला मार दिए हैं और रंगदारी मांग रहे हैं 20 लाख का। हमको प्रशासन से पूरा उम्मीद है कि मेरे हक में काम होगा और ये दबंग लोग को किसी तरह से उनको उसके लिए जो गलत कर रहे हैं उनको उस धारा में सम्मिलित किया जाए ताकि उनको किसको ज़बरदस्ती गुंडा धमका के हमसे वो 20 लाख की रंगदारी मांग रहे हैं। मैं यही चाहता हूं कि मेरे हक में फैसला आया है और वो मेरा काम जो मेरा ताला लगा हुआ हो प्रशासन उसको तोड़वाए ताकि आगे काम मैं कर सकूं। उसमें मैंने मजहर हुसैन के द्वारा ही ताला लगाया गया है। वो बोलते हैं कि मैं सीओ के आदेश को नहीं मानूंगा, जबकि डीएसएलआर ने आदेश दिया। मेरा जब रजिस्ट्री था फिर मैंने डिफरेंस अमाउंट जो है परिमार्जन जमा किया, उसके बाद डीएसएलआर ने आदेश दिया। आदेश देने के बाद फिर सीओ ने मेरा रसीद काटा, उसके बाद भी वो लोग अपना दबंग के काम करते हैं। इससे पहले भी पूर्व में 8 दूर ज़मीन वो लोग बेच चुके हैं जिसका मोटा मोटी 15-16 लाख रुपया वो लोग अर्जित कर करके वह ज़मीन 22 दूर पर मैं जब निर्माण कराने जा रहा हूँ और 14 फीट हाइट पर पहुँचा दिया, सिर्फ ढलाई का काम बाकी है, तो वो लोग ताला मार दिए हैं रंगदारी करने के लिए। ये लोग सब भूमि माफिया हैं और हमको खतरा है। ये आपके मजहर हुसैन है जो आपको बोलते हैं कि पूरा फुलवारी मेरा है। अब ऐसी स्थिति में सर वहाँ पर किसी तरह का कोई जान हानि का नुकसान होता है, इसलिए तो मैंने थाने में भी आवेदन दिया है और इसी तरह का कोई जान हानि का नुकसान होता है, इसलिए तो मैंने थाने में भी आवेदन दिया है और यहाँ भी आवेदन दिया है, सभी जगह मैंने आवेदन दिया है, ये भी आवेदन है। ठीक है, मैं प्रशासन से उम्मीद करता हूँ कि प्रशासन मेरे हक में फैसला देगा। जाते हैं प्लॉट पर 2-4 लोग आते हैं, धमकाते हैं और इसी तरह से चले जाते हैं। कभी बोलते हैं कि नहीं ये आपका ज़मीन नहीं, कभी नहीं, मतलब जबकि मेरे पास रसीद है, लगान रसीद है, सभी कटी हुई है और जिससे लिया है उसकी भी कटी हुई है। बस खाली रंगदारी के नाम पर जब थाने से उनका कुछ नहीं चला, उन लोग जब सीओ ने खुद बोला कि नहीं इनका निर्माण कार्य रोका नहीं जाएगा, सीओ जब अगला पक्ष भी आया था, द्वितीय पक्ष भी आया था, तो उन्होंने बोला था नहीं सर निर्माण कार्य को रोका जाए, तो थाने ने आपके सीओ साहब ने बोला कि निर्माण कार्य को रोका नहीं जाएगा। लेकिन जब इनसे थाने में इनसे बात नहीं बनी, तब इन लोगों ने रंगदारी के तौर पर इन लोगों ने मेरे मकान में ताला मार दिया और 20 लाख रंगदारी के लिए बोल रहे हैं। क्या किसी तरह से वो लोग पैसा दें या फिर छोड़ करके भाग जाए? तो गुंडागर्दी का हाल ये है और हम चाहते हैं कि प्रशासन मेरा पूरा सपोर्ट करे। अगर हम गलत हैं तो देख लीजिए मेरा पूरा सारा का सारा दस्तावेज मेरे पास मौजूद है। नजीम मुश्ताक, सदर गली। यहाँ भी आवेदन दिया है, सभी जगह मैंने आवेदन दिया है, ये भी आवेदन है। ठीक है, मैं प्रशासन से उम्मीद करता हूँ कि प्रशासन मेरे हक में फैसला देगा। तो जब भी हम जाते हैं प्लॉट पर 2-4 लोग आते हैं, धमकाते हैं और इसी तरह से चले जाते हैं। कभी बोलते हैं कि नहीं ये आपका ज़मीन नहीं, कभी नहीं, मतलब जबकि मेरे पास रसीद है, लगान रसीद है, सभी कटी हुई है और जिससे लिया है उसकी भी कटी हुई है। बस खाली रंगदारी के नाम पर जब थाने से उनका कुछ नहीं चला, उन लोग जब सीओ ने खुद बोला कि नहीं इनका निर्माण कार्य रोका नहीं जाएगा, सीओ जब अगला पक्ष भी आया था, द्वितीय पक्ष भी आया था, तो उन्होंने बोला था नहीं सर निर्माण कार्य को रोका जाए, तो थाने ने आपके सीओ साहब ने बोला कि निर्माण कार्य को रोका नहीं जाएगा। लेकिन जब थाने में इनसे बात नहीं बनी, तब इन लोगों ने रंगदारी के तौर पर इन लोगों ने मेरे मकान में ताला मार दिया और 20 लाख रंगदारी के लिए बोल रहे हैं। क्या किसी तरह से वो लोग पैसा दें या फिर छोड़ करके भाग जाए? तो गुंडागर्दी का हाल ये है
और हम चाहते हैं कि प्रशासन कुछ लोग हैं जैसे कि देखिए अभी 0 माइल वाले जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर हैं नीरज झा, वो अच्छा है। नीरज झा